बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी कि फिल्म कास्टिंग में वंशवाद का मुद्दा आजकल बेहद गरमाया हुआ है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने जमकर इस मुद्दे पर बात की थी, जिसके बाद नेपोटिज्म को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा दिख रहा है। नेपोटिज्म का सीधा साधा अर्थ है एक तरफ का राजनीतिक आरक्षण, जिसके चलते दूसरे जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। ऐसे में मौका पाने के लिए उन्हें कास्टिंग काउच जैसे तरीकों का सामना करना पड़ता है और इसके बाद भी कुछ भरोसा नहीं कि उन्हें अपनी जॉब मिल जाएगी। या तो उन्हें अपनी इज्जत से या कभी कभार काम दोनों से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ऐसे कौन से स्टार्स हैं जिसे आप टैलेंटेड मानते हैं और उन्हें कैसे मिला फिल्मों में काम करने का मौका। अगर आज ऐसा नहीं होता तो वे सितारे आज कहीं नौकरी कर रहे होते बजाय फिल्मों में काम करने के। आज भी बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिनमें टैलेंट नहीं है, फिर भी उन्हें काम मिल रहा है क्योंकि वो किसी के रिश्तेदार हैं। साथ ही जानिए वो कारण जिसके चलते एक संगठन बनकर रह गया है बॉलीवुड में नेपोटिज्म, जिसमें और किसी की एंट्री नहीं होती। सलमान खान हो या आमिर खान हो या फिर सैफ अली खान, इन्हें भी नहीं मिलता फिल्मों में काम अगर नहीं होता ये जुगाड़। देवकी रानी का नाम शायद आपने सुना होगा, जो कि बॉलीवुड की पहली लेडी थी जिन्हें फिल्मों में काम किया। शर्मिला टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ देवकी रानी की भी रिश्तेदार थी। इस रिश्ते से उन्हें मॉडलिंग के बाद जल्द ही फिल्मों में शोहरत मिल गई और बाद में उनसे उनके बेटे और बेटी को। आमिर और उनके भतीजे फिल्म यादों की बारात से बाल कलाकार के रूप में पर्दा पर कर चुके हैं। उनके पिता ताहिर हुसैन और चाचा दोनों फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। इसका उन्हें फ़ायदा मिला और क़यामत से क़यामत तक से धमाकेदार उन्होंने एंट्री की और फिर आज से उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ऐसे ही सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान के पिता सलीम खान और फरहान जोया अख्तर के वालिद जावेद अली खान की सलीम जोड़ी जी जो फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखती थी और इसके चलते ही सलमान खान को मौका मिलता रहा और आज वो बॉलीवुड के, जबकि जोया और फरहान भी इसी फिल्म में हैं। कपूर खानदान के विषय में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन सोनम कपूर को अपने पिता के चलते ही काम मिल रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन से कम नहीं है। किरण राव हैदराबाद के निज़ामों के अधीनस्थ शासन करने वाले एक राज परिवार से हैं। इसके लिए उन्होंने लगान में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मौका मिला और उनकी आमिर खान से नज़दीकियां बढ़ने लगी। उन्हीं की बहन आदित्य राव हैदरी हैं, इसलिए उन्हें भी बॉलीवुड में मौका मिला हुआ है। ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड थी, इसलिए अक्षय कुमार मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट थे, इसलिए उन्हें मौका मिला और आज वो टॉप स्टार्स बने हुए हैं। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में अगर गुटबाजी ना हो तो शायद ये परंपरा टूटे नहीं और ये चलती जाती। हाल ही में आमिर ने अपनी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार को हिट कराने के लिए गोलमाल रिटर्न्स को कम स्क्रीन देने में अपना प्रभाव दिखाया था, अन्यथा गोलमाल 300 करोड़ पहुंच जाती और आमिर की फिल्म पिटती। इसलिए नेपोटिज्म की काट बेहद ज़रूरी है। फिल्म इंडस्ट्री में चाहे नेपोटिज्म हो या टैलेंट, स्टार किड्स पहले भी आते रहे हैं और अब भी आ रहे हैं। चाहे इनकी कितनी भी आलोचना हो जाए, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, साउथ फिल्म इंडस्ट्री हो या हॉलीवुड ही क्यों ना हो, स्टार किड्स एक ऐसी सच्चाई की तरह है जिन्हें आउटसाइडर्स के साथ ही फैंस और दर्शकों को भी फेस करना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म और बॉलीवुड के इनसाइडर आउटसाइडर को लंबी बहस छिड़ रही है। इसके बाद आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा समेत स्थापित स्टार किड्स को एक एक कर फैंस ने जमकर घेरा और इन स्टार्स की खूब ट्रोलिंग हुई।
लेकिन इससे कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि स्टार किड्स को फिल्मों में आने से कोई नहीं रोक सकता, रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पसंद और मौके की बात है। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर और सरकारी बाबू कोशिश में रहते हैं कि उनका बच्चा भी उनकी ही फील्ड में चुना जाए, उसी तरह बड़े स्टार्स या उनके बच्चे भी इसी कोशिश में रहते हैं कि उन्हें भी ये मौका दिया जाए। अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल जाए तो क्या ही बात होगी, और अगर उनमें टैलेंट हो तो फिर सोने पे सुहागा। हालांकि इन सब के बीच एक बात जानना बेहद ज़रूरी है कि स्टार किड्स भले ही फिल्म इंडस्ट्री में आसानी से आ जाएं, लेकिन वे स्थापित तभी हो पाएंगे जब उन्हें दर्शकों का प्यार मिलेगा। दर्शकों के प्यार के लिए स्टार किड्स को कड़ी मेहनत करनी होती है। हर साल सैकड़ों स्टार किड्स फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, लेकिन उनमें कुछ ही अपनी पहचान बना पाते हैं। हमारे सामने सूरज पंचोली, फरदीन खान, सिकंदर खैर, तनिषा मुखर्जी, अध्ययन सुमन, उदय चोपड़ा समेत कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें मौके तो मिले, लेकिन वे दर्शकों की नज़र में नहीं आ सके। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि या तो इन्होंने फिल्मों में ढंग से एक्टिंग नहीं की, या तो दुनिया ने इन्हें ठीक से पहचाना नहीं। अभिषेक बच्चन जैसे स्टार ने भी 20 साल से मेहनत की, लेकिन अब तक इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं हासिल कर सके जिसकी ख्वाहिश वो हमेशा रखते थे। वैसे हमारे सामने ऋतिक रोशन का भी उदाहरण है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बखूबी नाम कमाया है। फिलहाल जिन स्टार किड्स पर सबकी निगाहें टिकी हैं वो हैं अनन्या पांडे और ईशान खट्टर। अनन्या पांडे चिंकी पांडे की बेटी हैं और उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से फिल्म में डेब्यू किया था। वहीं ईशान खट्टर ने साल 2017 में ईरानी डायरेक्टर माजिद मजीदी की फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। बाद में वे जानवी कपूर के साथ धड़क मूवी में दिखे थे। ईशान खट्टर शाहिद कपूर के सौतेले भाई हैं और राजेश खट्टर के बेटे हैं। अब अनन्या और ईशान एक साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में अनन्या पांडे और ईशान खट्टर की फिल्म खाली पीली का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसकी जनता ने जमकर लताड़ लगाई थी। इसके गानों को भी जनता ने खूब ट्रोल किया था। खाली पीली के ट्रेलर में अनन्या और ईशान की जोड़ी खूब जम रही है और दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों को लेकर नेपोटिज्म स्टार किड्स की बहस शुरू हो गई है। साथ ही खाली पीली के टीजर को भी डिसलाइक करने का दौर शुरू हो गया है। खाली पीली के टीजर को 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने डिसलाइक कर चुके हैं। आपको बता दें कि नेपोटिज्म स्टार किड्स की फिल्मों में एंट्री को लेकर कुछ संदेह या गुस्सा हो तो जनता ये चाहेंगे कि इन्हें एंट्री ना दी जाए। फिलहाल तो स्टार किड्स की नई फसल तैयार हो रही है, जिनमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर, संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर, अमिताभ बच्चन की नाती नव्या नवेली नंदा, चंकी पांडे के भांजे और फिटनेस एक्सपर्ट डियाना पांडे के बेटे अहान पांडे, सलमान खान की भांजी अलीज़ी अग्निहोत्री, सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी, आमिर खान की बेटी ईरा खान, वहीं मलाइका अरोड़ा खान के बेटे अरहान खान और इम्तियाज़ अली की बेटी इदा अली भी लाइन में है। अगर बीते कुछ वर्षों की बात करें तो ऐसे कई स्टार किड्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और मौके से साबित किया है कि वे फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट के दम पर काफ़ी दूर जाने वाले हैं। इनमें आलिया भट्ट, टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पे दिखाई देते हैं। आलिया भट्ट ने अपनी फिल्मों में हर बार साबित किया है कि अगर टैलेंट हो तो आप ये नहीं कह सकते स्टार किड्स होना ज़रूरी है। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।